हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, जैसा कि जो मैंने पहले सीरीज़ चलाई थी परीक्षा वन लाइनर वाली, तो वो 3 भाग उसके कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं चौथा भाग लेके आया हूँ। ठीक है, वो कब से सीरीज़ कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि आज उस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और जितने छात्र नए हैं अभी जिन्होंने 12th पास कर रखा है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें करके, आप उसको देख सकते हैं और आप स्टार्टिंग से ही अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सारे कंटेंट यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, हिंदी का हो या उत्तराखंड का या जीएस का। ठीक है, अभी चल रहे हैं। हम धीरे धीरे करके पूरा उसको कंप्लीट करेंगे जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 19 तारीख को पेपर है, तो अभी बहुत पीछे हैं पेपर। ठीक है, तो मैं तब तक पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी हुई और जीएस का भी कंप्लीट करा दूंगा, और हिंदी तो लगभग कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं 1-2 क्लास आपकी वो लाऊंगा, क्या बोलते हैं, व्याकरण वाली। ठीक है, तो उसमें से मैंने कुछ क्लासें नहीं कराई हैं, लेकिन जो कवि परिचय वाला है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, राज्य में 46 दिन देश में सबसे कम दिन का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा। कब लगा? ये लगा था 27 मार्च से 12 मई 2016, यानी कि ये लगा था आपका 46 दिन का ये लगा था। और किसके कार्यकाल में, अगर पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में लगा था, ये लगा था हरीश रावत के कार्यकाल में ये लगा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हरीश रावत जी के कार्यकाल में ये लगा हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है। यह है आपके अनुच्छेद 153 में राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में विधानमंडल है, क्या है? एक सदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, प्रथम विधानमंडल है, देहरादून प्रथम विधानमंडल है। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय विधान परिषद भवन, आंसर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विधानसभा परिसर दूसरा वाला है जो वो भराड़ीसैंण गैरसैंण में है, चमोली में पड़ता है जो कि। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद, देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर ऐसे राज्य हैं जिनके 2-2 विधानसभाएं भवन हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के भी 2 विधानसभाएं हैं, विधानसभा भवन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, विधानसभा प्रथम गठित अंतरिम विधानसभा गठित की गई थी आपकी 9 नवंबर 2000 को, 30 सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में, ये आपका चला 9 जनवरी 2001 को प्रथम सत्र चला इसका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूलों कॉलेजों में कब चला? ये चला था आपका 9 से 11 जून 2014 में ये चला था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में चला। ये चला आपका 17 से 18 नवंबर 2017 को ये पहला सत्र इसमें चला। ठीक है, और ये चला आपका उस समय आपके निशंक जी थे। ठीक है, उन्होंने प्रथम सत्र चलाया था। उसके बाद अगला है आपका, विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू, ये हुआ आपका 4 मई 2001 से देश में प्रथम विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया गया था। ठीक है, देश में ये प्रथम राज्य है जिसने अपना वेबसाइट शुरू किया था। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी, कितनी थी? 22 सीटें थी। उसके बाद विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ, कब हुआ था? यह एक बार प्रथम बार जो हुआ था वो हुआ था आपका 5 नवंबर 2001 व 2008 में हुआ था, फरवरी 2008 में परिसीमन हुआ था।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें। परिसीमन के बाद 71 सीटें, 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत सीट निर्धारित की गई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या उस टाइम पे थी आपकी 74,95,688 मतदाताओं की संख्या थी और 9 जनवरी 2017 को ये हुई थी। ठीक है, मतदाताओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव की तिथियां। प्रथम जो चुनाव हुए थे वो हुए थे आपके 14 फरवरी 2002 को। उसके बाद 21 फरवरी 2007 को हुआ था दूसरा वाला, और तृतीय वाला हुआ था आपका 30 जनवरी 2012 व चतुर्थ हुआ था आपका 15 फरवरी 2017 को। ठीक है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय, चतुर्थ विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत था। पहला जो चुनाव हुआ था विधानसभा वाला उसमें 54.34% थे। उसके बाद 63.96% द्वितीय में, और तृतीय में थे आपके 67.70%। उसके बाद जो चतुर्थ वाला था उसमें आपके 65.55% आपके प्रतिशत था मतदान का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभाओं में विजयी महिलाएं। प्रथम में हुई थी आपकी 4 महिलाएं विजयी हुई थी, सेकंड में भी 4 महिलाएं, और तृतीय में 5 महिलाएं, और चतुर्थ में भी 5 महिलाएं चुनाव में विजयी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें हैं। इसमें 15 सुरक्षित सीटें हैं। सुरक्षित मतलब आरक्षित सीटें हैं। 13 SC के लिए हैं और 2 ST के लिए निर्धारित की गई हैं जो सुरक्षित सीटें हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। SC के लिए सुरक्षित 13 विधानसभाएं सीटें कहाँ कहाँ हैं? 3 सीटें आपके हरिद्वार में हैं तथा एक देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में हैं। ठीक है। 3 आपके हरिद्वार में हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट में आपके एक हर जगह है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और ST के लिए सुरक्षित 2 सीटें हैं आपकी, विधानसभा सीटें हैं आपकी चकराता और देहरादून, और नानकमत्ता जो कि है आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है। चकराता देहरादून में पड़ता है और नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है। ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपकी हरिद्वार में हैं। कितनी हैं? 11 सीटें आपकी हरिद्वार में हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा सबसे कम विधानसभा सीटें। सबसे जो कम विधानसभा सीटें हैं वो हैं आपके बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में आपकी 2-2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन क्रमशः 14 फरवरी 2002 व 14 से 15 मार्च 2002 को समाप्त हुआ था। ठीक है, जो गठन हुआ था प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन क्रमशः। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे नेक्स्ट है हमारा लोकसभा सीटें। लोकसभा सीटें आपकी हो गई 5 सीटें हैं, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कहाँ कहाँ लोकसभा की सीटें हैं। टिहरी में हो गई 1, सेकंड हो गई पौड़ी गढ़वाल, तीसरी हो गई आपकी अल्मोड़ा, चौथी हो गई आपकी नैनीताल, 5वीं हो गई आपकी हरिद्वार। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट। यह आपकी हरिद्वार सीट है आपकी। वो लोकसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा है लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा लोकसभा सीट है ये हरिद्वार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट यह है आपकी पौड़ी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है लेकिन इसका जो लोकसभा मतदाताओं की
मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट है ये, ठीक है। मतदान यहाँ सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एससी हेतु सुरक्षित सीट लोकसभा। अल्मोड़ा एससी सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा सीटों की संख्या। 3 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, ठीक है। यह है आपका अनुच्छेद 214 में ये व्यवस्था है। नेक्स्ट है हमारा उच्च न्यायालय की स्थापना। 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये आपको याद है। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हैं, ये हैं आपकी 9 हैं टोटल, ठीक है। अब ये 11 हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं, ये देहरादून और उधम सिंह नगर में अदालतें गठित की जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जल्दी ही 5 और जिलों में स्थायी लोक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया गया है। ये लिया गया है आपका अल्मोड़ा में गठित की जाएगी, पौड़ी में, टिहरी में, हरिद्वार में और नैनीताल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संभागों मंडलों की संख्या है 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक जिलों वाला मंडल। गढ़वाल मंडल 7 जिले लेकर बैठा हुआ है और जो कुमाऊं का मंडल है वो आपका 6 जिले उसमें है, ठीक है। यानी कि गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं और कुमाऊं ज़िले में 6 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा जिलों की संख्या, बहुत आसान क्वेश्चन, 13। कुल जिलों में मैदानी ज़िले 2 ज़िले हैं मैदानी, ठीक है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 ऐसे ज़िले हैं जो मैदानी ज़िले हैं और सारे ग्रामीण ज़िले हैं, ठीक है। पर्वतीय ज़िले हैं। नेक्स्ट है आपका उप जिलों तहसीलों की संख्या, सांख्यिकी डायरी 2017-18। 110 उप जिले तहसील की संख्या है। तहसीलों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 110 है, जिनको उप जिलों भी कहा जाता है, ठीक है। उप जिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सर्वाधिक तहसीलों वाले ज़िले। सर्वाधिक तहसीली ज़िले वाला है पिथौरागढ़ है आपका, अल्मोड़ा हो गया सेकंड, थर्ड हो गया चमोली, फिर पौड़ी गढ़वाल व टिहरी, यानी कि 12 तहसीलें इनके पास हैं, ठीक है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल, कितने हैं 12 सीटें इनमें हैं। सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला रुद्रप्रयाग व हरिद्वार, इनमें 4 तहसीलें हैं, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं उप तहसीलों की संख्या 18 है। उप तहसीलों की संख्या है आपकी 18। अंग्रेज़ों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी, कितने थी? कुमाऊं ज़िले में 9 परगने थे और 125 पट्टियाँ थी। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अंग्रेज़ों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल कितने परगने और पट्टियाँ थी? गढ़वाल क्षेत्र में थी आपके 11 परगने और 86 पट्टियाँ थी, ठीक है। 86 पट्टियाँ और 11 परगने। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विकास खंडों ब्लॉकों की संख्या, सांख्यिकी डायरी 2017-18 के तहत कितनी थी? 95, ठीक है। 95 विकास खंडों की संख्या है, ब्लॉकों की संख्या है। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी, 15 ब्लॉक इसमें हैं पौड़ी में, सबसे ज़्यादा विकास खंड इसमें है पौड़ी में। सबसे कम विकास खंड वाला जिला रुद्रप्रयाग व बागेश्वर, 3 ब्लॉक हैं इसमें हैं, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। विकास प्राधिकरण सांख्यिकी डायरी 2017-18 में आपका 14 विकास प्राधिकरण 14 हैं आपके। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं राज्य के कितने भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? क्या हुई थी? इसका जो लगभग 60% भाग पर दुर्गम क्षेत्रों में 1874 में शुरू की गई थी राजस्व पुलिस की व्यवस्था, ठीक है। राजस्व पुलिस मतलब पटवारी वाला जो
होता है क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, राज्य में कुल पुलिस स्टेशन हैं 2018 तक, ये आपके 157 पुलिस स्टेशन हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने। देहरादून में सर्वाधिक हैं और सबसे कम थाने हैं आपके रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग में कितने हैं? ओनली 5, और देहरादून में आपके 20। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ 236 पुलिस चौकियाँ हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ हैं 1225 पुलिस चौकियाँ हैं कुल राज्य में, ठीक है। राज्य का प्रथम साइबर थाना मार्च 25 2015 से देहरादून में खोला गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो इसमें से 1225 या 236 ये मैं करप्शन कर लूँगा, ठीक है। राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ हैं, इसमें यानी कि जो परीक्षा वाणी है उसमें गलत दिया है कुछ ना कुछ, और राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इसका जो है वो गलत मुझे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपका कुल ग्राम 2018 के अनुसार 16,793, 15,745 आबाद ग्राम एवं टोटल कितने हैं आपके 16,793, और जो आबाद ग्राम हैं वो हैं आपके 15,745 ग्राम एवं 10,148 गैर आबाद ग्राम हैं। कुल आबाद ग्राम 2011 15,745, 15,501 गैर वन ग्राम एवं 244 वन ग्राम स्थित हैं, ठीक है। कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 7846 ग्राम 2011 1 से 200 आबादी वाले हैं, ठीक है। कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक ग्रामों में जो है 1 से 200 के 200 आबादी वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम 117 ग्राम 2011, इसमें है आपके 501 से अधिक आबादी वाले हैं ये, ठीक है, इतने ग्राम। उसके बाद अगला बढ़ते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गांव वाले ज़िले 2001 के तहत पौड़ी में आपके 3142 यानी कि 3142, हरिद्वार में 518 गांव आबाद वाले हैं, ठीक है, 2011 के अनुसार। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद ग्राम वाले ज़िले 2011 के अनुसार नैनीताल में सर्वाधिक और रुद्रप्रयाग में सबसे कम 1, यानी कि नैनीताल में 45 वन आबाद ग्राम हैं 45, और रुद्रप्रयाग में 1 है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कुल न्याय पंचायतें 2018 के अनुसार 670 न्याय पंचायतें हैं। कुल ग्राम पंचायतें हैं 2018 के अनुसार 69 54, यानी कि 7,954। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला 2017 के अनुसार पौड़ी है, जिसमें कि 1212 ग्राम पंचायतें हैं। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला 2017 के अनुसार चंपावत है, जिसमें कि 313 ग्राम पंचायतें हैं। कुल क्षेत्र पंचायतें प्रत्येक ब्लॉक में 2017 के अनुसार 95 ब्लॉकें हैं। देखिए, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, ये होता है आपका 18 या उससे अधिक आयु के लोग द्वारा जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, ठीक है, 18 या उससे अधिक आयु के लोग द्वारा चुनाव किया जाता है जिला पंचायत सदस्यों का, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है
डीडीओ और डीपीआरओ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। ये ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वाले लोगों के द्वारा चुनाव होता है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष प्रमुख का चुनाव किया जाता है क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा। ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं उसके द्वारा क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का जो प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख, उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, ये बीडीओ वाला करता है, जो कि पिछली बार बीडीओ वाली पोस्टें आई थी और उसके बाद भी आई थी 31 दिसंबर, जिसका पेपर जिसका रिजल्ट कल परसों में घोषित कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। इनका चुनाव करते हैं ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु वाले इसका चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है हमारा ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है। ग्राम पंचायतें सचिव की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 50% दिया गया है। ठीक है। किसके तहत दिया गया है? 2008 के अनुसार। ठीक है, संशोधन विधेयक जो है 2008 में लाया गया था। सर्वाधिक व सबसे कम ग्राम पंचायतों वाले जिले पौड़ी 1212, हरिद्वार में 308। जनगणना नगर 2011 के अनुसार 41 नगर हैं आपके। कुल नगर एवं नगर समूह 2011 के अनुसार 116 नगर समूह हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सर्वाधिक नगरों वाला जिला है आपका हरिद्वार, 24 नगर हैं इसमें। सबसे कम नगर वाला जिला 2011 के अनुसार बागेश्वर है, 1 नगर इसमें है। कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर 2017 के अनुसार 92 नगर निकाय हैं। नगर निगम मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या अधिक आबादी वाले होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नगर निगम मैदान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले में नगर निगम घोषित किया जाता है और पहाड़ में 90,000 से या अधिक, ठीक है, उससे अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको नगर निगम में घोषित किया जाता है। तो 8 हैं टोटल। देहरादून में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में, काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार। टोटल कितनी है? 9 नहीं 8 है। अब ये शायद श्रीनगर वाला भी हो गया, 9 हो गई हैं, तो ये बढ़ गई हैं, ये आप देख लीजिए करप्शन करके। ठीक है, वर्तमान में कितनी है पूछ लेगा तो शायद 9 है। ठीक है, तो ये बढ़ गई है, 9 हो गई। नगर पालिका परिषद हैं 50,000 से, पहाड़ में 90,000 व मैदान में 1 लाख आबादी तक। ठीक है, 50,000 से 90,000 तक के बीच में है और मैदान में 1 लाख तक। ठीक है, ये है आपकी 41 नगर पालिकाएँ परिषदें हैं, नगर पालिका परिषदें हैं। राज्य की सबसे पहली नगर परिषद है मसूरी नगर पालिका परिषद, सबसे पहली नगर परिषद है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुल नगर पंचायतें 5,000 से 50,000 आबादी 43 हैं। इन 43 में से बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री नगरों में निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, टोटल कितने हैं आपके? 43 नगर पंचायतें हैं। नेक्स्ट है हमारा निर्वाचित नगर पंचायतें 40 हैं। नगर प्रमुख, मेयर और सभासदों का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रीति से इनका चुनाव होता है। नेक्स्ट है हमारा नगर उप प्रमुख, उप मेयर का चुनाव होता है, इसका होता है अप्रत्यक्ष रीति से होता है इसका। कैंटोनमेंट बोर्ड 9 सैनिक कस्बों में। ठीक है, 9 कैंटोनमेंट बोर्ड है। नेक्स्ट है नोटिफाइड एरिया, 1 नोटिफाइड एरिया है। औद्योगिक कस्बे 2 औद्योगिक कस्बे हैं।